बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुझा जो रोज़ाने ज़िंदा तो दिल ये समझा है। बुझा जो रोज़ाने ज़िंदा तो दिल ये समझा है कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी। चमक उठे हैं सलासिल तो हमने जाना है। चमक उठे हैं सलासिल तो हमने जाना है कि अब सहर तेरे रुख पे बिखर गई होगी। कि अब सहर तेरे रुख पे बिखर गई होगी। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात। वॉइस ऑफ कैपिटल एफएम 97.6 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से आप हमारा प्रोग्राम अदबी संगत मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं मोहम्मद तैयब रमज़ान और मेरे साथ मेरे साथी को होस्ट हैं जनाब उवैस कमर साहब। अस्सलामु अलैकुम उवैस भाई। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और हस्बे वादा एक और शाम एक और खूबसूरत मौजू के साथ आपकी शामों को खूबसूरत बनाने आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आरजे अवैस का सलाम कबूल कीजिए और आप सबको खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, शायरी के एक नए दबिस्तान का बानी फैज़ अहमद फैज़, जिसने उर्दू शायरी को बैनुल अक़वामी शनाख्त से हमकिनार किया। फैज़ की शायराना कदर कीमत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनका नाम गालिब और इकबाल जैसे अजीम शोरा के साथ लिया जाता है। इनकी शायरी ने इनकी ज़िंदगी में ही सरहदों, ज़बानों, नज़रियों और अकीदों की हदें तोड़ते हुए आलमगीर शोहरत हासिल की। जदीद उर्दू शायरी की बैनुल अक़वामी शनाख्त इन्हीं की मरहून मिन्नत है। इनकी आवाज़ दिल को छू लेने वाले इनकलाबी नगमों, हुस्न इश्क के दिल नवाज गीतों और हकीकतों और उम्मीदों और नामुरादियों की कशाकश ने इनकी शायरी में गहराई और तहदारी पैदा की। इनका इश्क दर्दमंदी में ढलकर इंसान दोस्ती की शक्ल इख्तियार करता है और फिर ये इंसान दोस्ती एक बेहतर दुनिया का ख्वाब बनकर उभरती है। इनके अल्फाज और इश्तिहारों में अछूती दिलकश सरशारी और पहलुदारी, यह कहना गलत नहीं होगा कि फैज ने शायरी के एक नया दबिस्तान कायम किया। अपनी अदबी खिदमात के लिए फैज को बैनुल अक़वामी सतह पर जितना सराहा और नवाजा गया, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। 1962 में सोवियत यूनियन ने इन्हें लेनिन अमन इनाम दिया, जो इस वक्त दुनिया में नोबल इनाम का नेमुल बदल तस्वर किया जाता था। 1976 में इनको अदब का लुटस इनाम दिया गया। 1990 में हुकूमत पाकिस्तान ने इनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन एजाज तमग़ा इम्तियाज से नवाजा। फिर 2011 को फैज का साल करार दिया गया। आज की अदबी संगत एक शाम फैज अहमद फैज के नाम से हम आपके सामने हाजिर हैं। जी वैस फैज की शाम का आगाज फैज की शेर से ही कि हम सहल तलब कौन से फरहाद थे, लेकिन अब शहर में तेरे कोई हमसा भी कहाँ है। शहर सियालकोट को ये शर्फ हासिल है कि वहां उर्दू अदब की दो कदावर शख्सियात ने अपनी पहली सांसें ली। इलामा मोहम्मद इकबाल, जिनके नाम से हम सब वाकिफ हैं, उर्दू और फारसी के सबसे बड़े शायर। लेकिन उसके बाद सियालकोट के शहर नारोवाल के एक छोटे से कस्बे में एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम फैज अहमद खान रखा गया। कौन जानता था कि ये सितारा उर्दू अदब के फलक पर फैज अहमद फैज के नाम से चमकेगा। फैज ने जब अपनी शायरी की इब्तिदा की तो 20वीं सदी के सबसे कदावर शायर अल्लामा इकबाल उर्दू अदब के शेर उफक पर एक आफ्ताब की मानद जगमगा रहे थे। जहां एक तरफ इकबाल की फिक्री शायरी और उससे अलग एक तरफ जोश की इनकलाबी शायरी और एक तरफ अख्तर शेरानी की रोमानवी शायरी की फिजा ने उर्दू अदब को घेरा हुआ था। इसी फिजा में फैज ने रोमानवी शायरी से अपना आगाज किया और उसके बाद इनकलाबी शायरी लिखना शुरू की, जिसकी भी वजूहात थी। गो के इनकलाब और कह लें कि रोमानवी की मंडेरों पर यह चिराग कभी मध्यम और कभी तेज रोशनी के साथ जगमगाता रहा। जैसे कि आपने कहा कि इस चिराग से लोगों ने मोहब्बत भरे गीत भी सुने और इनकलाब की रिज ख्वानी भी सुनी। गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। आहिस्ता आहिस्ता फैज की जो शख्सियत थी वो पाकिस्तान की अदब और सकाफत की एक निशानी, एक नुमाया मुकाम रखना शुरू कर दिया।
फैज ने एक भरपूर जिंदगी गुजारी। अगर हम कहें कि एक शायर की हैसियत से, एक सहाफी की हैसियत से, एक उस्ताद की हैसियत से, एक दानिश्वर की हैसियत से, एक फिल्मी प्रोड्यूसर की हैसियत से, एक गीतों के लिरिसिस्ट की हैसियत से, और सबसे बढ़कर एक मुफक्किर, एक बाशऊर इंसान और एक आम इंसान की हैसियत से उन्होंने जो जिंदगी गुजार दी वो भरपूर जिंदगी थी, और उस जिंदगी के असरात अभी भी उनके अहद में मिलते हैं। फिर उनकी शायरी पे अगर बात की जाए तो उनके खूबसूरत अंदाज से और खूबसूरत मिठास भरे लहजे से कौन वाकिफ नहीं है। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में होले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। और गवर्नमेंट कॉलेज में जिन असातिज़ा से फैज हासिल किया, वो असातिज़ा ऐसे थे कि कोई बेफैजा भी उनके पास जाता तो फैज अहमद फैज उसका बनना नागुज़ीर हो ही जाता था। मेरी मुराद जनाब पितरस बुखारी और जनाब गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम, ये उनके गवर्नमेंट कॉलेज के दौर के उस्ताद थे। और आप इन दोनों बड़े नामों से अंदाजा लगा सकते हैं कि फैज कितना बड़ा शायर होगा। फैज के एक शायर कलाम से मैं बाकायदा आगाज करता हूं उनके कलाम सुनाने का, फिर आपकी तरफ बढ़ेंगे। लिखा कि राज़े उल्फत छुपा के देख लिया, दिल बहुत कुछ जला के देख लिया, अब और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया, वो मेरे होके भी मेरे ना हुए, उनको अपना बना के देख लिया, फैज तकमीले गम भी ना हो सकी, इश्क को आजमा के देख लिया। जी आपका माइक म्यूट है शायद। जी वैसे ही आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है आपके पास। बिल्कुल ठीक आ रही है जी, बिल्कुल ठीक आ रही है जी, जिस तरह आप कह रहे थे कि फैज उर्दू अदब के एक नया दबिस्तान था जिसने उर्दू अदब को एक नई ताकत दी, तो बिलाशुबा ये गवर्नमेंट कॉलेज का ये खासा था कि उसने ऐसे ऐसे गोहरे नायाब उगले हैं कि जिन्होंने उर्दू के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। तो मैं फैज की एक ज़बान ज़द्द-ए-आम जो एक नज़्म है वो अब आपके सामने पेश करता हूँ कि बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल ज़ुबां अब तक तेरी है, तेरा इस्तवां जिस्म है तेरा, बोल के जां अब तक तेरी है, देख के आहनगर की दुकान में, देख के आहनगर की दुकान में, तंद है शोले सुर्ख है आहन, खुलने लगे कुफलों के दहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्मो जुबां की मौत से पहले, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्मो जुबां की मौत से पहले, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले, बोल के लब आजाद है तेरे। जी जैसे आपने उनका एक इनकलाबी नज़म पढ़ी, तो फैज का सोशलिज्म से लगाओ या फैज का आज़ादी इजहार की तरफ ज्यादा रुझान उनके लिए उन्होंने मुश्किलात भी पैदा की। हमने देखा बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का शिकार रहे वो, उन्होंने जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा, जिंदगी के बहुत अहम माह साल जेल में गुजारे, कैद में गुजारे, मगर फैज की जो फिक्र और इनकलाबी सोच थी उस पर पहरे ना लगाए जा सके। फैज का इजहार जारी रहा और फैज बहुत बड़े मिशन पे थे। वो मिशन आज भी जारी है उन ताकतों के खिलाफ, उन जालिमों के खिलाफ। फैज का अगर मैं कह लूं कि जो फैज बनाने वाली वो चीज थी ना, हम जैसे कहते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज, तो वो उनका जो जेल जाना और इन मुश्किलात से गुजरना, उनकी राह में कांटे बिछाए जा रहे हैं, तो फैज का बेस्ट अंदर से निकालने के लिए ये चीज एक गाड़ी के तौर पे ना, गाड़ी के लिए जैसे ईंधन होता है, तो ये मुश्किलात उनके लिए ईंधन बनी। उन्होंने अपना पैगाम हिंदुस्तान जब मुतहदा हिंदुस्तान था तब के मुसलमानों के लिए, उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद भी अपना पैगाम जारी रखा। लिखा कि ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे, अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। जिंदान में फैज के दिलो दिमाग पर क़यामत गुजरी, लेकिन और
साथ ही साथ गद्दारे वतन का लक़ब भी मिला उनको। मैं तो इसको लक़ब ही कहूँगा क्योंकि इसने उसको एक ताकत दी फैज़ को। उन पे इल्ज़ामात लगते रहे मुल्क दुश्मनी के। लिखा कि वो बात सारे फसाने में जिसका ज़िक्र तक न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुज़री। तो जब हम फैज़ की मुश्किलात का ज़िक्र करते हैं तो मुझे गालिब का भी एक शेर यहाँ पे याद आ जाता है कि तेरी वफ़ा से क्या हो तलाफ़ी के दहर में, तेरी वफ़ा से क्या हो तलाफ़ी के दहर में, तेरे सिवा भी हम पर सितम बहुत हुए हैं। तो फैज़ पे सितम का सिलसिला, फिर फैज़ के अंदर से उनकी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि फैज़ ने जैसे कि आपने ज़िक्र किया कि उन्होंने गीत लिखे, उन्होंने फ़िल्म प्रोड्यूस की, एक मल्टी टैलेंटेड इंसान था और फैज़ एक अहद का बहुत बड़ा इंसान था। गालिब इकबाल के बाद अगर कोई नाम लिया जाए तो फैज़ का नाम था और फैज़ ने एक अहद जिया है और हम भी उस अहद में जी रहे हैं। उनका अगला कलाम जो मैं हिस्सा बनाना चाहूँगा प्रोग्राम का, लिखा कि कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, सद शुक्र के अपनी रातों में अब हिज्र की कोई रात नहीं। मुश्किल हैं गर हालात वहां, दिल बेचाएं जां दे आएं। मुश्किल हैं गर हालात वहां, दिल बेचाएं या जां दे आएं। दिल वालों पूछा है जाना में क्या ऐसे भी हालात नहीं। और शोरा आफाक शेर के, जिस दज से कोई मक्तल को गया, वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। मैदाने वफा दरबार नहीं, कुछ रंग और नसब की पूछ कहां। आशिक तो किसी का नाम नहीं, कुछ इश्क किसी की जात नहीं। और गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो डर कैसा। गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो डर कैसा। गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। जी जी वैस भाई, जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे कि उनकी जेल की सोहबतों का, तो जब 1951 में उन्हें रावलपिंडी केस में जब जेल भेजा गया था, तो उसी अहद के दौरान 9 मार्च 1954 को मिटगुमरी जेल में उन्होंने एक बड़ी शोर आफाक गजल कही थी। वो अब आपकी गोशगुजार करता हूँ कि हम पर तुम्हारी चाह का इल्जाम ही तो है, हम पर तुम्हारी चाह का इल्जाम ही तो है, दशनाम तो नहीं है ये इकराम ही तो है, करते हैं जिस पे तान कोई जुर्म तो नहीं, अरे करते वाह, हैं जिस पे तान कोई जुर्म तो नहीं, शौक फजूल उल्फत नाकाम ही तो है, नाकाम तो है। दिल मुदई के हरफे मलामत से शाद है, ऐ जाने जां ये हर्फ तेरा नाम ही तो है, दिल अरे ना वाह, उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम मगर ही तो शाम है, ही तो है। दस्ते फलक में गर्दिशे तकदीर तो नहीं, दस्ते फलक में गर्दिशे तकदीर तो नहीं, दस्ते फलक में गर्दिशे अयाम ही तो है, अरे आखिर तू एक रोज करेगी नजरे वफा, वो यार खुश खिसाल सरे बाम ही तो है, बाम ही तो है। भीगी है रात फैज गजल इब्तदा करो, भीगी है रात फैज गजल इब्तदा करो, अदा करो वक्त सरू दर्द का हंगाम ही तो है। तो। जी। अच्छा, मैं मजीद आगे बढ़ने से पहले एक बात करना चाहूंगा कि जो ये हमने पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया, इसका जहां नाजरीन को इतने खूबसूरत शोज देखने को मिले, इतनी खूबसूरत मालूमात देखने को मिली, वहीं पे हमें बहुत फायदा हुआ। ये एक हमारे तदरीसी अमल का जो यूनिवर्सिटी से जारी था उसका हिस्सा बन गया। शायद हमें वैसे मौका ना मिलता इतने शोरा शोरा को, इतने बड़े अदीबों को पढ़ने का, उनके बारे में उनकी तारीख को जानने का, उनके कलाम को पढ़ने का। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है। तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा इस हवाले से भी इस काविश को कि हमें बहुत अच्छा मौका मिला है कि हम उन शोरा को पढ़ें, उन शोरा के बारे में जानें और हम अपनी जुबान को मजीद इम्प्रूव करें, क्योंकि हम हमेशा सीखने के अमल में रहते हैं। तो ये एक हमारे लिए एक बहुत अच्छी काविश साबित हुई है, हमारे लिए एक बहुत फायदा हुआ इस चीज का। तो जी उवैस भाई, जैसा कि हम पहले दिन भी यही बता रहे थे कि इस प्रोग्राम का हमारा जो मकसद भी यही है कि जो उर्दू जुबान और उर्दू अदब जो ढलता जा रहा है उसको दोबारा से नई रूप देना, और ये हमारे प्रोग्राम का मेन मकसद यही था। जी बिल्कुल। और फैज़ की जहाँ पे बात कर रहे हैं, तो
जहां पे नौजवान नस्ल ने फैज को उतना नहीं पढ़ा, तो मैं उनको बताना चाहूँ कि फैज ने ना सिर्फ इनकलाबी शायरी की, बल्कि उनके मेरे ख्याल से सबसे मशहूर गजलें जो गाई गई, उनमें बहुत बड़ी-बड़ी कलाम ऐसे हैं, जैसे हम कहते हैं कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, या फिर इकबाल बानो ने गाया कि दश्ते तन्हाई, या फिर रब सच्चिया। इस तरह की बहुत सारी गजलें हैं। बल्कि मैं आजकल की नौजवान नस्ल को मुखातिब होते हुए कहना चाहूंगा कि जो कोक स्टूडियो पाकिस्तान का, अगर मैं कह लूं कि म्यूजिक का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो पिछले 12 सीजन में अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ही कोई एक भी सीजन ऐसा गुजरा होगा कि जिसमें फैज की कोई कलाम ना गाया गया हो, और उसके व्यूज भी सबसे ज्यादा आते हैं, उतना ही वो मशहूर होते हैं। आप सबने सुना होगा, आपके पसंदीदा सिंगर्स की, जो आजकल के नस्ल के सिंगर हैं, उनकी आवाज में सुना होगा। उसके बाद उनकी कुतब की अगर मैं बात करूं तो नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदान नामा, ये कुछ ऐसी कुतब हैं कि जो उन सबसे ज्यादा उर्दू अदब में पढ़ी जाने वाली कुतब है। उसके अलावा मैं अगर बात करूं कि इन पे लिखी जाने वाली कुतब, तो मैं मुताला कर रहा था कि 100 से ज्यादा कुतब हैं जो इनके एक एक कलाम पे, एक एक इनकी सिन्फ पे, शायरी की एक एक सिन्फ पे एक एक किताब लिखी गई है। इनकी नज्म पे एक एक, मैं ऐसा भी एक किताब में पढ़ रहा था कि जिसमें सिर्फ बाद सबा पे एक पूरी इनकी उम्र पे इनका सारा सफर लिख दिया गया। और ये ऐसे शायर हैं कि जिनकी हर साल बड़े धूमधाम से इनकी सालगिरह, इनका दिन मनाया जाता है। शेरी महफिलें सजती हैं, लाहौर में जश्न फैज सजाया जाता है। उसके साथ साथ ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी। मैंने एक प्रोग्राम देख रहा था यूट्यूब पे, तो बहुत बड़ा एक जश्न, एक महफिल सजाई गई थी, महफिल मुशायरा, जो कि फैज के नाम किया गया था। और मैंने वहां पे भारतीय शोरा को और वहां के जो भी वो मुंतजमीन थे उस शो के, उनको कहते सुना कि फैज हमारा है, फैज हिंदुस्तान का है। तो ये, इस पे कोई इख्तिलाफ नहीं कि फैज किसका भी है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा फैज इतना बड़ा नाम है कि फैज को हर कोई ओन करता है। फैज का अगला कलाम शामिल करूंगा। लिखा कि आपकी याद आती रही रात भर, चांदनी दिल दुखाती रही रात भर, गाह जलती हुई गाह बुझती हुई, शमे गम जिल मिलाती रही रात भर, कोई खुशबू बदलती रही पैरहन, कोई तस्वीर गाती रही रात भर, फिर सबा सायाए शाख के तले, फिर सबा सायाए शाख के तले, कोई किस्सा सुनाती रही रात भर, जो ना आया उसे कोई जंजीरे दर, हर सदा पर बुलाती रही रात भर, एक उम्मीद से दिल बहलता रहा, एक उम्मीद से दिल बहलता रहा, एक तमन्ना सताती रही रात भर। जी। जी उवैस भाई, जी जिस तरह आप कलाम फैज़ को जारी रखे हुए थे, तो आप बता रहे थे कि उन्होंने जिस तरह सिर्फ नज़में नहीं लिखी, उनकी बहुत शोरा आफाक गज़लें भी हैं कि जो तकरीबन हर साल में किसी न किसी अच्छे सिंगर ने गाई भी, और वो अपनी उन्होंने एक वो जो कामयाबी के मनाजिल को और वो जो रेटिंग्स का एक लेवल होता है उसको भी उन्होंने छुआ। तो उनकी एक गज़ल के चंद अशार मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि तेरे होठों के फूलों की चाहत में हम, अरे वाह, अरे तेरे वाह वाह होठों वाह। के फूलों की चाहत में हम, दार की खुश्क टहनी पे वारे गए, मारे गए, तेरे हाथों की शम्मों की हसरत में हम, नीम तारीक राहों मारी में मारे राहों में गए, मारे गए। जब घुली तेरे राहों में शामे सितम, हम चले आए जहां तक कदम, लब पे हरफे गजल दिल में कंदील गम, अपना गम था गवाही तेरे हुस्न की, देख अरे कायम वाह, रहे इस गवाही पे हम जो तारीक राहों में मारे राहों गए, में मारे गए। हम जो तारीक राहों में मारे गए। और इनकी एक और गजल के जब तेरी समंदर आंखों में, जब तेरी समंदर आंखों में, ये धूप किनारा शाम ढले, मिलते हैं दोनों वक्त जहां, जो रात न दिन जो आज न कल, पल अरे भर वाह, को अम्र पल भर, मैं धुआं इस धूप किनारा पल दो पल, होठों की लपक बाहों की छनक, ये मील हमारा झूठ न सच, क्यों रार करूं क्यों दोष धरूं, किस कारण झूठी बात करूं, जब तेरी समंदर आंखों में इस अरे शाम वाह। का सूरज डूबेगा,
जब तेरी समंदर आंखों में इस शाम शाम का सूरज डूबेगा, डूबेगा, सुख सोएंगे घर दर वाले, और राही अपना राह लेगा, राह लेगा, और राही अपना राह अपना लेगा। राह लेगा। जी, अभी आपने उनकी जो दोनों गज़लियात, एक गज़ल और एक नज़्म पढ़ी, मैं बताना चाहूँगा कि ये दोनों ही मेरी फ़ेवरेट्स में शुमार होती हैं, और उन अपनी एक और फ़ेवरेट नज़्म से ही उनका एक और कलाम शायद प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊँगा। फैज़ जो थे, उन्होंने इश्क को ना एक जुनून की तरह अपनाया, और इस जुनूनियत में उन्होंने इश्क की मंज़िल भी देखी है। यही वजह है कि आज फैज़ का नाम कायम है, और फैज़ की मुखालिफ सिमत पे जो लोग थे, उनका आज कहीं नाम नहीं मिलता। तब तो फैज़ को गद्दार वतन भी कहा गया, मुल्क दुश्मन भी कहा गया, लेकिन फैज़ का नाम आज भी बहुत बड़े नामों में शामिल होता है, बहुत बड़ा ऐद है फैज़ का। लिखा कि नज़्म का उन्वान है, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। क्या कहने। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को प्यार समझते थे या काम से आशिकी रखते थे। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी रखते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा। काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा, और आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। और आपने अभी जो नज़्म सुनाई कि हम तारीक राहों में मारे गए, उसी के चंद मज़ीद अशार में आपके गोश गुज़ार करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी पसंदीदा नज़्म है, तो मैं चाहूँगा कि मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊँ। तेरे होठों के फूलों की चाहत में हम दार की खुश्क टहनी पे वारे गए। तेरे हाथों की शमों की हसरत में हम नीम तारीक राहों में मारे गए। और गौर कीजिएगा, सूलियों पर हमारे लबों से परे तेरे होठों की लाली लपकती रही। तेरी जुल्फों की मस्ती बरसती रही, तेरे हाथों की चांदी दमकती रही। क्या कहने। नारसाई नारसाई अगर अपनी तकदीर थी, तेरी उल्फत तो अपनी ही तदबीर थी। किसको शिकवा है गर शौक के सिलसिले, हिजर की कत्लगाहों से सब जा मिले। जां गंवा कर तेरी दिलबरी का भरम, क्या जां कहने। गंवा कर तेरी दिलबरी का भरम, हम जो तारीक राहों में मारे गए। हम जो तारीक राहों में मारे गए। मारे गए। जी बिल्कुल उवैस भाई, अब हम फैज़ के कलाम को थोड़ा तरन्नुम के साथ सुनते हैं। तो अरे आज की सदवी संगत में हमने थोड़ा ट्विस्ट रखा है कि आज हम कलाम फैज़ को थोड़ा तरन्नुम के साथ सुनेंगे। तो हमारे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हमारे एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत प्यारी आवाज़ के मालिक हैं, और फैज़ का कलाम आज हमें सुनाएँगे। तो जी उवैस भाई, आप उनका एक मुख्तसर सा तारुफ़ करवा दें, उसके बाद हम उन्हें प्रोग्राम में ऐड करते हैं। जी बिल्कुल, उनको ऐड करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जब फैज़ का ज़िक्र हो तो हम अपने अंदाज़ से फैज़ के शेर पढ़ें और तरन्नुम से ना पढ़ें, तो ये तो हो नहीं सकता। जी बिल्कुल, सभी हमारे साथ हैं। पहले भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहे, बहुत अच्छी आवाज़, बहुत खूबसूरत आवाज़, और बल्कि उन्होंने खुद ही इस ख्वाहिश का इज़हार किया, जो कि बड़ी काबिले तक़लीद और काबिले तारीफ़ है कि आजकल की नौजवान नस्ल भी फैज़ के कलाम पढ़ने के लिए आगे बढ़ रही है, तो उनको बिल्कुल प्रोग्राम में शामिल करते हैं। सभी नाम है उनका, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक है। जी, अगर वो हमारे साथ हैं तो उनको ऐड कीजिएगा। जी कंट्रोल रूम, उन्हें काइंडली ऐड कीजिएगा सभी को। जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सभी बहुत अस्सलाम सभी भाई, शुक्रिया। क्या मिजाज कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह सभी का भाई, शुक्र। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आपको आज की जी, आपको खुशामदीद कहते हैं आज की अदबी संगत में। अगर तैयब की आवाज़ आप नहीं सुन पा रहे तो आपका बहुत शुक्रिया, बिल्कुल, आपने शुक्रिया, अपना बहुत वक़्त निकाला। तो बिल्कुल शुक्रिया। आप शुरू कीजिएगा अपना कलाम सुनाना। जी, जी। जी सभी। आ, 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 गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले,
गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले चले भी के गुलशन का कारोबार चले चले भी के गुलशन का कारोबार चले कफस उदास है यारों सबा से कुछ तो कहो आ, कफस उदास है यारों सबा से कुछ तो कहो कहीं तो बहर खुदा आज जिक्र यार चले कहीं तो बहर खुदा आज जिक्र यार चले चले भी के गुलशन का कारोबार चले जो हम पे गुजरी मगर शब हिजरा जो हम पे गुजरी मगर शब हिजरा हमारे अश्क तेरी आकिबत सवार चले हमारे अश्क तेरी आकिबत सवार चले चले पिया के गुलशन का कारोबार चले गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। शुक्रिया। बहुत खूब बहुत खूब। सभी इससे पहले कि आप प्रोग्राम से आपसे रुक से चाहे मैं आपको बाकी प्रोग्राम में सुनता रहता था, लेकिन आज आपको मौका मिले आपसे बात करने का, तो मैं आपको इस बात को कन्फेस करना चाहूंगा कि मैं आपका फैन बाकायदा तौर पे हो चुका हूँ। और आई विश के मैं स्टैंडिंग ओवेशन दे पाता। आई विश मैं स्टैंडिंग ओवेशन दे पाता। बहुत शुक्रिया आपका जी तैयब। भाई कंटिन्यू जी इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, तो मैं चाहता हूं कि हम जितने कमेंट्स करने वाले हमारे साथ हमारे दोस्त शामिल हैं, मैं उनका भी नाम लेता चलूं। जकी ज़रियाब है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं जी। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ खाविर आपकी तारीफ कर रहे हैं, शुक्रिया जी बहुत बहुत। मोहम्मद रहमत है हमारे साथ, सूफी शहजाद है हमारे साथ, मोहम्मद उस्मान है, बहुत तारीफ कर रहे हैं प्रोग्राम की। उसके अलावा उमर दराज भट्टी साहब है हमारे साथ जी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। कासिम शेख साहब हैं जी, कह रहे हैं जी गुड हो गया जी, बहुत शुक्रिया जी। अफजाल खान है, प्रोग्राम की तारीफ और साथ साथ आपकी तारीफ भी कर रहे हैं। उस्मान यूसुफ साहब ने अपने लाल लाल दिल के इमोजीज भेज दिए हमारे लिए। और हमारी साथी होस्ट भी हमारे साथ हैं जी, खान अरूज, तारीफ कर रही हैं प्रोग्राम की और गुड लक बोल रही हैं हमें जी, बहुत शुक्रिया। और सलमान भट्ट हमारे साथ हैं जी, प्रोग्राम की तारीफ कर रहे हैं। सलमान भाई शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और साथ साथ आप जी बिल्कुल उनके शो भी कर रहे हैं, स्क्रीन पे उनके नाम और उनके कमेंट्स। तो मैं जिस तरह
तैयब ने अभी, तैयब कह रहा हूँ जी, सॉरी माजरत के साथ, सभी ने अपनी अब कलाम सुनाया। तो ये जो कलाम था गुलों में रंग भरे, मेहदी हसन साहब की आवाज में गाया गया। तो मैं एक जगह पढ़ रहा था कि तकरीब में जब पहली दफा मेहदी हसन साहब ने ये कलाम गाया अपनी आवाज में, जो कि खुद एक बहुत बड़ा नाम है मौसीकी की दुनिया का, पाकिस्तान की मौसीकी की दुनिया का सबसे बड़ा नाम, तो फैज साहब ने उनसे ये कहा कि आज से ये कलाम मेहदी हसन का हुआ, क्योंकि उन्होंने इतना खूबसूरती से गाया और इतना कह लें कि उनको ऐसा लगा कि मैंने इतना अच्छा शायद नहीं लिखा, लेकिन उसको मजीद अच्छा उन्होंने बना दिया अपनी आवाज से। तो जहां उनके बाकी नगमागात की बात हो रही है, तो मैं ये बात कहना चाहूंगा, जहां बाकी क्रेडिट देते हैं फैज को बहुत सारी चीजों का, वहां मैं एक ये क्रेडिट भी देना चाहूंगा कि फैज ने चीजों के मानी, बहुत सारी चीजों के मानी चेंज कर दिए हैं। लफ्ज मोहब्बत को बड़ा कैनवस देने का क्रेडिट भी अगर मैं किसी को दूंगा तो वो फैज अहमद फैज ही होंगे। फैज ने मोहब्बत का दर्जा बढ़ा दिया है। मतलब फैज ने बता दिया है कि मोहब्बत करने वाले या आशिक पे ही ये होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसने अपना महबूब किस शय को या किस इंसान को या किस हस्ती को चुनना है। बाज दफा ऐसा होता है कि माशरा हम पे या हमारे इर्द गिर्द के हालात हम पे कोई चीज थोप देते हैं, उस कैद से हमें, उस चीज से आजाद करवाया, हमें उस बंदिश से आजाद करवाना हमें फैज ने सिखाया है, और वो वाकई उस आजादी की बहुत बड़ी कीमत है। जैसे आपने कहा कि बोल के लब आजाद हैं तेरे, जब भी हमारी जबानों पर ताले लगाए जाते हैं तो हमारे बिला इख्तियार हमारे जहन में एक ही शेर आता है कि बोल के लब आजाद है तेरे। ऐसा क्यों है? हमें कोई और शेर क्यों याद नहीं आता, या हमें किसी और शायर का ख्याल क्यों नहीं आता? क्योंकि फैज ने चीजें बिल्कुल वैसी ही लिखी हैं जैसी हम महसूस करते हैं। फिर जब फैज ने कहा कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, अब फैज इसमें हम सब आम इंसानों की का सहारा बन रहे हैं, हमें वो आवाज दे रहे हैं। ये तमाम जज्बात आम इंसान एक्सपीरियंस करता है, ये फीलिंग्स कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मोहब्बत, आशिकी या किसी भी ताल्लुक के दो अदवार होते हैं। एक उसका इब्तदाई दौर होता है जब जज्बात उमड़ रहे होते हैं, फिर उसमें कहीं पस्ती भी आती है, कहीं हालात की तंगी किसी तरह की भी आती है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो इंसान को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। मैं आम आदमी की बात कर लेता हूँ और आम मोहब्बत की बात कर लेता हूँ। एक शख्स से उससे बीवी कहती है कि आप मुझसे वो पहली सी उल्फत नहीं रखते या मुझ पे वो पहले से तवज्जो नहीं देते। तो अगर उस शख्स ने फैज को पढ़ा होगा तो वो कहेगा कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, या और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। तो इस बात का मकसद करने का ये था कि फैज हम सबका सहारा है। फैज ने हम सबको आवाज दिया। अगर यही बात वो शख्स अपनी बीवी को समझाने बैठे तो सुबह से शाम, शाम से रात, रात से फिर सुबह हो जाए, शायद सालों गुजर जाए, वो लेकिन ना समझा पाए। लेकिन फैज ने वही बात 10 से 12 सत्रों में कह दी है। तो ये बहुत बड़े शायर का खासा होता है, और यही वजह है कि फैज को इतनी मकबूलियत मिली। तो जहां इस कलाम का जिक्र कर रहे हैं तो मैं यही आप सबकी गोश गुजार कर देता हूँ। आप देखिएगा कि ताल्लुकात के दो द्वार का कॉन्ट्राडिक्शन कैसे फैज ने बयान की है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैं ये क्या समझा कहने। था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। अब देखें कहाँ एक आंखों के सिवा दुनिया में कोई शय नजर नहीं आ रही, और कहां पे जाके लिखा कि अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, सो मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। जी जी ओवैस, जिस तरह आप कह रहे थे कि बिल्कुल फैज ने लिखा 19 में था, लेकिन उनकी जो शायरी है उसके अंदर आज भी हमें लगता है कि जैसे फैज ने आज के दौर में, आज के दौर के लिए लिखा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे फैज ने अभी ये लिखा है। उनकी शायरी में ये झलक आती है कि जैसे वो मौजूदा जो इस दौर में जो गुजर रहे हैं हालात, जैसे कि फैज ने उस पे लिखा है। तो एक उनकी गजल आपके गोश गुजार करता हूँ कि राज उल्फत छुपा के देख लिया, राज उल्फत छुपा के छुपा देख के लिया, देख, दिल बहुत कुछ जला के चला देख के लिया, देख लिया, और क्या देखने को बाकी है, और क्या देखने को बाकी है, आपसे आपसे दिल दिल लगा लगा कर लगा देख के लिया, देख लिए, वो मेरे हो के भी मेरे न हुए, वो मेरे
हो के भी मेरे वो न भी हुए, मेरे ना उनको अपना बना के देख लिया। आके देख लिया। अरे वाह। आज उनकी नजरों में कुछ हमने, आज उनकी नजरों में कुछ हमने, सबकी नजरें बचा के देख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैज तकमील गम भी हो न सकी। हो ना आखिरी शेर सकी, है, फैज तकमील गम भी हो न हम भी सकी, हो ना सकी, इश्क को आजमा आजमा के के देख देख लिया। लिया। बहुत इश्क खूबसूरत, को बहुत खूबसूरत। आजमा के देख लिया जी। उन्हीं की एक खूबसूरत गजल, ना गवाओ नाव के नीम कश, दिले रेजा रेजा गंवा दिया। क्या जो बचे कहने, हैं क्या संग कहने। समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया। और मेरे चार अगर को नवीद हो, सफे दुश्मना को खबर करो। मेरे चार अगर को नवीद हो, सफे दुश्मना को खबर करो। वो जो कर्ज रखते थे जान पर, वो हिसाब आज चुका दिया। और करो कज जबी पे सर कफन, मेरे कातिलों को गुमा ना हो, कि गरूर इश्क का बांकपन पसे मर्ग हमने बुला दिया। और आखिरी शेर के, जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जहां से गुजर गए। जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जहां से गुजर गए। रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। और उन्हीं की एक और गजल लिखा के, वैस अच्छा भाई, एक और मैं बात, अपने जी जी अपने अपने नाज़रीन को मैं ये बताता चलूं कि ये जो वैस भाई अभी गजल सुना रहे थे, ये गजल इंटरमीडिएट के सिलेबस में भी थी। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं जब ये फैज जी बिल्कुल, फैज मैं तब की ये ये दर्ज, गजल इंटरमीडिएट के सिलेबस में भी थी। जी बिल्कुल, मैं जब ये दर्ज कर रहा था लिखने के लिए, पढ़ने के लिए प्रोग्राम में ये गजल, तो मेरे जहन में आई ये बात। अब ये मैं, आपने मेरी इस्लाह कर दी। इंटर में ये समझ रहा था कि शायद मैट्रिक के सिलेबस में पढ़ के आया हूँ, क्योंकि अब इतना टाइम गुजर चुका है, उर्दू की कुतब भी पढ़ी तो वो याद नहीं रहता कब था। तो वो एक नॉस्टैल्जिक मूवमेंट जहन में आई, वो एक व्यू आया कि ये पढ़ चुके हैं हम, तो वो एक और उसके साथ लगाव हो गया। वो तब याद भी हुआ करती थी, हम एग्जाम में उनकी तशरीह लिखा करते थे, तब तो शायद इतना ना हम समझ पाए। अब भी कुछ, हम ये नहीं कह सकते कि हम फैज को मुकम्मल समझ सकते हैं, शायद कुछ बेहतरी आई है फैज को समझने में। अगली गजल के, सभी कुछ है तेरा दिया हुआ, सभी राहतें सभी कुल्फतें, कभी सोबतें कभी फुरकतें, कभी दूरियां कभी कुर्बतें। ये सुखन जो हमने रकम किए, ये हैं सब वर्क तेरी ही याद के। कोई लम्हा सुबह वसाल का, कोई शाम हिजर की मुद्दतें। जो तुम्हारी मान ले नासे, तो रहेगा क्या दामने दिल में। जो तुम्हारी मान ले नासे, तो रहेगा दामने दिल में क्या। न किसी अदू की अदावतें, न किसी सनम की मरवतें। चलो आओ तुमको दिखाएं हम, जो बचा है मक्तल शहर में। ये मजार अहले सफा के हैं, ये हैं अहले सिद्ध की तुरबतें। क्या मेरी कहने, जान, क्या कहने। और आखिरी शेर बहुत खूबसूरत, मेरी जान आज का गम न कर, के न जाने वक्त कातबे वक्त ने। मेरी जान आज का गम न कर, न जाने कातबे वक्त ने, किसी अपने कल में भी भूल कर कहीं लिख रखी हो मुसर्रतें। जी बिल्कुल, जिस तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त भी अपनी आखिरी सालतों में दाखिल हो चुका है, तो एक फैज़ की नज़्म के साथ आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे कि फिर कोई आया दिले ज़ार नहीं कोई नहीं, फिर कोई आया दिले ज़ार नहीं कोई नहीं, राहरू होगा कहीं और चला जाएगा। ढल चुकी रात बिखरने लगा तारों का गुबार, लड़खड़ाने लगे ऐवानों में ख्वाबीदा चराग। सो गई रास्ता तक तक के हर एक राहगुजार, अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग। गुल करो शमे गुल करो शमे बढ़ा दो मैं ओ मीनारो अयाग, अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुकफ्फिल कर लो, अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुकफ्फिल कर लो। अब यहाँ कोई नहीं, कोई कोई नहीं। नहीं, अब यहाँ जी, कोई नहीं, कोई कोई नहीं। नहीं आएगा। अच्छा, प्रोग्राम को खत्म करने से पहले मैं उनका आखिरी एक दो कलाम शामिल करना चाहूंगा, और मैं वो जरूरी भी समझता हूँ, उनकी बेस्ट कलाम में से हैं। एक शेर सबसे पहले के,
तूने देखी है वो पेशानी वो रुखसार वो होंठ, तूने देखी है वो पेशानी वो रुखसार वो होंठ, जिंदगी जिसके तसव्वुर में लुटा दी हमने। और इनकी एक और नज़म, मैं तेरे सपने देखूं, गौर क्या कीजिएगा। कहना। बरखा बरसे छत पर मैं तेरे सपने देखूं, बर्फ गिरे पर्वत पर मैं तेरे सपने देखूं, सुबह क्या की कहना। नील परी मैं तेरे सपने देखूं, कोयल धूम मचाए मैं तेरे सपने देखूं, आए और उड़ जाए मैं तेरे सपने देखूं, बागों में पत्ते महके मैं तेरे सपने देखूं, शबनम के मोती दहके मैं तेरे सपने देखूं, इस प्यार में कोई धोखा है, तू नार नहीं कुछ और है शय, इस प्यार में कोई धोखा है, तू नार नहीं कुछ और है शय, वरना क्यों हर एक समय मैं तेरे सपने देखूं। और इतनी बातें हमने की फैज की, तो एक मेरी जाती राय कि कहा जाता है कि फैज अपने दौर का रहनुमा था, अपने दौर का अलंबरदार था, यह सबसे ऊंचा निशान था। इस तरह की अस्तारे उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि फैज इन अस्तारों से बहुत बढ़ के हैं। ये सब कहना भी ठीक है, बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि फैज बजाते खुद एक दौर है। फैज को किसी दर्जे से कंपेयर नहीं किया जा सकता, फैज बजाते खुद एक दर्जा है, फैज बजाते खुद एक बेंचमार्क है। अगर उनकी हयात का दौर है, अगर मैं तारीख में उसको दौरे फैज कहूं तो शायद ये गलत ना होगा। और इख्तिताम पे नौजवान अपने साथियों को मैं ये पैगाम देना चाहूंगा कि अगर हम फैज अहमद फैज को खराज अकीदत या खराज तहसीन पेश करना चाहें तो उसका सबसे अच्छा तरीका, हम जरूर प्रोग्राम तो कर रहे हैं, उनको याद करते रहते हैं साल साल हम, लेकिन उनको खराज अकीदत पेश करने का सबसे अच्छा तरीका ये कि उनका मिशन, जो उनकी सोच थी, जो उनका पैगाम था, वो क्या था। वो एक आजाद मुल्क नहीं था, वो तो हम हासिल कर चुके थे। उनका पैगाम आजादी राय था, आजादी फिक्र था। ऐसा मुल्क था जहां जुबानों पे ताले ना लगाए जा सके, जहां कलम ना रोके जा सके, जहां इंतखाब की आजादी हो, ऐसी रियासत जो सही मानों में आजाद हो। वो तो अपनी जंग लड़ चुके, उन्होंने अब तो अपना नाम बना लिया। उनको रोकने वाले, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, आज कहीं नजर नहीं आते, आप सब जानते हैं। आज भी वो ताकतें मौजूद हैं, आज भी जिस तरह उन पे मुल्क दुश्मनी के इल्जामात लगते रहे, आज भी लगते हैं लोगों पे। मैं जैसे नौजवानों से मुखातिब हो रहा था कि उनको चाहिए कि उनका मिशन लेके आगे चलें, अपने लबों को आजाद करें, अपने कलम को आजाद करें, और कुछ नहीं तो कलम की ताकत है आपके पास। आप सब स्टूडेंट्स हैं हमारे सुनने वाले, अपने कलम की ताकत से आगे बढ़ें और अंधेरों से मुल्क को निकालें। और जैसे इसी मुतालिक लिखा उन्होंने, हम देखेंगे। मैं प्रोग्राम का इख्तिताम उसी कलाम के साथ करूंगा। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अजल में लिखा है, जब जुल्म और सितम के कोहे गरां रुई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पांव तले, जब धरती दड़ दड़ धड़केगी और अहले हुक्म के सर ऊपर जब बिजली कड़कर कड़केगी, हम देखेंगे सब सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजिर भी है नाजिर भी, उठेगा अनल हक का नारा। बस नाम रहेगा अल्लाह का, उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूं और तुम भी हो, और राज करेगी खल्के खुदा, जो मैं भी हूं और तुम भी हो। आप सब किस्मतों का बहुत शुक्रिया। आप हर हफ्ते की तरह आज भी हमारे साथ जुड़े रहे और हमने फैज की बातें की, फैज को याद किया, हमने भी सीखा, कुछ आपने भी सीखा। आपसे चाहेंगे इजाजत। जी तैयब भाई। जी, इसी उम्मीद के साथ कि आप अगले प्रोग्राम, अगली हमारी अदबी संगत तक अपना ढेर सारा ख्याल रखेंगे, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखेंगे। मुझे और उवैस को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।